बिहार पुलिस एग्जाम को मद्देनज़र देखते हुए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार के 2 सेट कराए गए, तो उस पर आधारित प्रश्नों को सेट बनाए गए हैं। जो ये 2 पेपर का एग्ज़ाम हुआ था रद्द हो गया था, आप सभी को अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का है, या पीडीएफ का, तीनों का लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसके साथ ऑप्शन के साथ उसका ऑप्शन का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यूपोग्राफी जो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। तो अभिलेख किसके शासनकाल में शुरुआत हुआ था? जो भारत में प्रथम शासक हुए जो अशोक ने अभिलेख जारी किया था। अशोक के शासनकाल में प्रथम बार अभिलेख जारी किया गया था। जो यही बायोग्राफी जो जीवनी से संबंधित है, जीवनी लिखा जाता है। जो बायोग्राफी, सिस्मोग्राफी जो भूकंपीय तरंग है, भूकंपीय को तरंगों को नापता है सिस्मोग्राफ में। माइक्रोग्राफी जो फोटो या डिजिटल छवि को प्राप्त करने के लिए माइक्रोग्राफी का उपयोग किया जाता है। जो चारों ऑप्शन देखे, माइक्रो से जो 10 माइक्रो कितना मेगापिक्सल का कैमरा है तो उससे प्राप्त करते हैं। तो माइक्रो से फोटो या डिजिटल छवि प्राप्त करने के लिए बायोग्राफी से जीवनी है। अभिलेख एपिग्राफी है, और सिस्मोग्राफी जो भूकंपीय तरंग को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थान थी। इसकी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जो ईशान कहा जाता है। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। जो कथन 1 में सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, जो सही है। जो मकदूनिया में हुआ था। उनके पिता का नाम जो फिलिप था, सही है भी। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासन बना था, सही है। इसकी मृत्यु 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया था, यह भी सही है। चौथा कथन, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो 326 ईस्वी में प्रारंभ किया था, यह भी कथन सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, सही है। तो ये सभी कथन सही दिए गए। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो उपयुक्त सभी कथन। ऑप्शन डी होगा जो सभी कथन सत्य दिया गया है। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसे ने प्रारंभ किया था? जो घोड़ा को दागने या हुलिया लिखने की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की प्रथा शुरुआत किया गया था। घोड़ा 2 प्रकार के, एक खराब घोड़ा, एक अच्छा घोड़ा। तो यह दागने की प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अपने शासकों सैनिक थे, उनमें अच्छा घोड़ा जो युद्ध हो रहा था तो उसमें अच्छा घोड़ा लाने के लिए आदेश दिया, जिसमें यह दागने की प्रथा अच्छा घोड़ा को किया गया था। फिरोज शाह से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। फिरोज शाह ने फतुहत एवं फिरोज शाही की रचना किया था, सही है। जो फारसी भाषा में किया था 1391 से 88 के बीच। जियादीन बरनी एवं सखम ए सिराज अफीक की अपना संरक्षण प्रदान किया, यह भी सही कथन है। फिरोज शाह ने तांबा और सोना से निर्मित सिक्के चलवाया था, और मिश्रण सिक्का अन्य प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। यह तांबे सिक्का के साथ साथ मिश्रण सिक्का भी चलाए थे, यह भी सही है। आपका ऑप्शन डी गलत दिया गया है। जो इनका मृत्यु 1338 में नहीं 1388 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन डी गलत होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा है? 7 शासकों का कार्यकाल किसने देखा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो निजामुद्दीन औलिया ने। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथनों निम्नलिखित में दिए गए कथन पर देखते हैं। जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सही है। यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था, यह भी कथन सही है। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति जो हेक्टर मुनरो थे, यह भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज का विजय हुआ, यह भी कथन सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा जो सभी कथन सत्य दिया गया है। कि सिख गुरु की मृत्यु चेचक
होने से हुए था। जो किस गुरु की मृत्यु जो चेचक से हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो गुरु हरि किशन का हुआ था, गुरु हरि किशन का। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मोहम्मद राज खान को। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? किस एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो चार्टर एक्ट 1833 के। वहीं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। वहीं 1858 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चार्टर एक्ट, यह भारत के गवर्नर को वायसराय के रूपों में बनाया गया था 1858 के तहत। किस एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 फरवरी 1936 को कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ, जो उस समय जो अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और संस्थापक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती, संस्थापक और अध्यक्ष दोनों थे, जो लखनऊ में हुआ था। भारतीय अखिल किसान सभा कब हुआ था? जो 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने 1875 में दिया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुआ था? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 के बीच चला था। 1789 से 1799 के बीच। खूनी रविवार की घटना कही जाती है। खूनी रविवार की घटना किस तारीख को कहा जाता है? जो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना, इस दिन जो रविवार था वो, और यह घटना जो रूस में घटी हुई थी। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसका ट्रिक है गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, जो यह आपका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है। गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी को दिया गया है, सबसे ऊंची चोटी। तो आइए देखते हैं जो केरल से अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो नागालैंड में सारामती है। सारामती उत्तराखंड में जो नंद देवी है और तमिलनाडु में दोदा बेटा है। तो आपका ए का ऑप्शन 3, बी का 4 और सी का 1 होगा। तो किस में देखते हैं? आपका ऑप्शन देखते हैं जो 3, 4, 2, 1 है। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो जो थारू जनजाति है यह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, जो उत्तराखंड या यूपी में यह जनजाति पाए जाते हैं। वहीं खासी जनजाति जो मेघालय में पाए जाते हैं, खासी जनजाति मेघालय में है। वहीं मुंडा बिहार और झारखंड में पाया जाता है, मुंडा जनजाति बिहार और झारखंड में। भिलाई जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जनजाति हैं, भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग और लोहित, यह तीनों नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपका ऑप्शन डी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहलाता है। पुरानी को जो बागर कहलाता है, नए को खादर कहा जाता है। नए मिट्टी को जो खादर और पुरानी मिट्टी कछार को जो बागर कहा जाता है। ओकारेश्वर परियोजना किस नदी से एक संबंधित है? यह आपका जो नर्मदा नदी से संबंधित है, नर्मदा नदी से। आपका ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य है और चीनी के कटोरा के नाम से भी उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। चीनी का कटोरा किस प्रदेश से? जो उत्तर प्रदेश को जो जाना जाता है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? इनमें से भारत में सबसे बड़ा जो मशीनीकृत खान कौन सा है? जो बैलाडीला खान जो छत्तीसगढ़ में है, यह भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो नागपुर में है। इनकी स्थापना 1948 में किया गया था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना 1948 में किया गया था। जो निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं दिया गया है? जो आंशिक राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में है, मेघालय में है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको यह महाराष्ट्र में है। यहाँ पर गलत दिया गया है, जो कंदौली नहीं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, और यही ऑप्शन जो गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में है। हेमिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है। दिन रात जिस कारण होता है वह क्या है? जो भू परिक्रमण है, भू परिक्रमण। निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? इनमें से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? जो कोटोपैक्सी और एंटेना, यह दोनों जो सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि देखते हैं कोटोपैक्सा कहाँ के ज्वालामुखी है? जो इक्वाडोर का है। वहीं एटना जो ज्वालामुखी है यह इटली का है। तो आपका ऑप्शन 2-3 होगा। 2-3 किस में दिया गया है? 2-3 आपका ऑप्शन सी बना लीजिएगा, क्योंकि एक नहीं है। आपका ऑप्शन 2-3 होगा सी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। यांगसी, इनकी लंबाई 3300 किलोमीटर है। यांगसी का लंबाई जो 3300 किलोमीटर है, सबसे लंबी नदी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य पूछा है? जो प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य हैं, अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे या, तो इनको छोड़कर अन्य सदस्यों की संख्या आपका ऑप्शन बी होगा, जो 6 सदस्य। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की प्रावधान है? भारतीय संविधान के है। तो आपका अनुच्छेद बी होगा, जो अनुच्छेद 169 में है। वहीं देख लेते हैं 170 में क्या है? संरचना को बताता है। 168 में जो विधानमंडल के बारे में है। 167 में जो CM के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? जो पंचायत में जो मुखिया के चुनाव, सरपंच, वार्ड, यह सभी होता है, 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। इनकी आयु 21 वर्ष जो पंचायत लेवल पर होता है। निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व क्या है? जो अवाद्य योग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो आइए देखते हैं। जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सदन के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। लोक या राज्यसभा किसी सदन के द्वारा लगाया जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुआ है? जो देश के बाहर 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, जो लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौता के तहत उस समय इनका निधन हुआ था, जो ताशकंद में। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? जो सदस्यों का शपथ दिलाने का कार्य होता है। सदस्यों का शपथ दिलाने का। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विट्ठल भाई पटेल को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक क्षेत्राधिकार होता है, जो कोलकाता का क्षेत्राधिकार होता है, जो वेस्ट बंगाल के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने की संबंधित है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 7वां और 31वां संविधान संशोधन कर जो लोकसभा के
सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया था। पहले जो मूल संविधान में 500 सीट थी, जो 17वां संविधान संशोधन करके 525 सदस्यों को किया गया था जो 1956 में, वहीं 31वां संविधान संशोधन 1972 में जो बढ़ाकर 545 किया गया था। अब 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन था, उनको निकाल दिया गया है, जो अब 543 हो गया है। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए में क्या अंतर होता है? जो कुछ अधिक H2SO4 का एटॉमिक कितना होगा? जो 60 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4, जो तीनों जोड़िएगा तो 7 होगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? जो बाहरी सेल में जो हीलियम का 2 होता है, बाकी का सभी का बाहरी सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडा वाटर है, सोडा वाटर जो द्रव से गैस का विलयन है। द्रव में द्रव का जो पायस का उदाहरण है, पिछले 9वें सेटर में यह पायस का उदाहरण पूछा गया था। ठोस से द्रव में, यह ठोस में द्रव का जेल का उदाहरण है। आजकल सड़क पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, जो सड़क के बीचों में छोटा छोटा पीले रंग के चमकता हुआ रात में दिखाई देगा। उस लैंप में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है, सोडियम। निम्नलिखित में कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एक इकाई है? गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई क्या होती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बड़ा जी का मान, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होगा? जो 6.67 10 के घात -11, यह आपका इकाई पूछा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। वहीं आप छोटा जी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन पिलास होगा, जो पिलास प्रथम है। चाकू, झाड़ू, बंसी, यह कोणीय वेग की बीमा क्या होगी? जो आपका ऑप्शन सी होगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसका ऊर्जा अधिकतम होता है? जो अल्फा का अधिक होता है, उसके बाद एक्स किरणें। एक हीट जिसकी शक्ति 250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करना है प्रतिरोध और हीट की धारा और प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है P बराबर V²/R या I²/R होगा। तो यह मान निकालिएगा इस फार्मूला पर, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 10.6 ओम और 10.9 एम्पियर होगा। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण कौन सा कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, या किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो प्रबलीय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे होकर गुजरना होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कांच से जल में जो संघन से विरल माध्यम में होकर गुजरना होता है। पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण का अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? जो परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया है? तो 1986 में। 1986 में। वहीं 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1918 जल वायु हो गया, पर्यावरण हो गया, और जल का जो संरक्षण 1974 में किया गया था। 1974 में जल संरक्षण किया गया था। 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम, 1986 में जो वायु परिसंरक्षण एवं संरक्षण पर्यावरण के बारे में 1986 में। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मित्र नहीं होता है? लिपिटिस, यूलेलिपिटिस क्या होता है, जबकि बबूल, नीम और पीपल का होता है। 8 बिट का समूह को जो 1 बाइट कहा जाता है। 8 बिट के समूह को 1 बाइट, यह कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? जो नारंगी होता है।
यही ब्लैक बॉक्स होता है जो 1000 सेल्सियस तापमान को सहन कर सकता है। यह इसी से मालूम लगाया जा सकता है कि एरोप्लेन में क्या घटना घटी है, इसी से मालूम ब्लैक बॉक्स से चलती है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो हुगो डी ब्रिज ने। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंधित है, किससे है माइकोराइजा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कवक एवं पौधे के माध्यम से, कवक एवं पौधे के पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कोशिका भित्ति के तहत, कोशिका भित्ति के तहत। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के दिए गए कुट का सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में जो स्थितियां हैं सूची 1 में उनका नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं, जो ब्रेस्ट बोन जो आपका स्ट्रर्मल से होता है, जो पसली की हड्डियां होती है उनकी बारी जोड़ने की कार्य जो स्टर्नल ने किया है। कॉलर बोन आपका क्लोबिलिन ने। नी कैपल जो पैटेल, शोल्डर ब्लेड जो स्टुलपुल्ला ने। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 1 का 4, 2 का 1, 2, 3, आपका ऑप्शन सी। मानव शरीर में पशु कौन सी संरचना संलग्न होता है? जो पशु कौन सा, जो बृहदंत होता है, बृहदंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? आर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है? जो विटामिन D2 को कहा जाता है। D2 को मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? जो फेफड़ा मानव शरीर का नियंत्रक रखता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, रतन जोत। DDT टीका निम्न किसके काम में नहीं आता है? यह आपका जो पोलियो के काम में नहीं आता है। DPT का टीका जो लगाया जाता है यह पोलियो के काम में नहीं आता है। जबकि डिप्थीरिया, हुपिंग कम्प, काली खांसी होती है, टिटनेस, यह सभी में जो DPT का टीका लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक मछली है? इनमें से कौन सी एक मछली है? जो समुद्री घोड़ा है यह एक मछली की प्रजाति है। भारत में सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? सबसे गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो आपका ऑप्शन भाखड़ा बांध होगा। भाखड़ा बांध सबसे गुरुत्वीय बांध है। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो आपका वाटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी, वाटिकन सिटी। जो निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ओलियो की शाख। ओलियो की शाख को शांति का प्रतीक या कबूतर को भी शांति का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? इनमें से कौन सा मिलान गलत दिया गया है? तो आइए देखते हैं, जो ली फिगोर जो पेरिस में है सही है। वाटिकन पोस्ट न्यूयॉर्क में है सही। वाटिकन पोस्ट जो न्यूयॉर्क नहीं, यह अमेरिका में है। आपका ऑप्शन बी गलत है। मार्डेका जो जकार्ता में, ईस्टर्न सन जो सिंगापुर में है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिस्ट का मुख्यालय कहाँ है? द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिस्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो जकार्ता में है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो 23 मार्च को मनाया जाता है। वहीं 24 मार्च को देख लेते हैं, विश्व टीवी दिवस। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को। विश्व थिएटर रंगारंग कार्यक्रम जो 27 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च को आपका KO सुरक्षा बल की स्थापना किया गया था। 10 मार्च को दिवस आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। वाटिकन गार्डन किस शहर में है? तो आपका ऑप्शन वाटिकन नगर जो शिवपुर में है। शिवपुर। महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राज्य घाट कहा जाता है। राज्य घाट। सदैव अटल बिहारी
अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल कहा जाता है। चैत्र भूमि आपका BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल को चैत्र भूमि कहा जाता है। रामघाट जो श्री राम का समाधि स्थल है। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? जो तमिलनाडु का है। मैन ऑफ डेस्टिनी को उपनाम से किसे जाना जाता है? जो नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? जो INS विक्रांत से आयोजित किया गया था। INS विक्रांत। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी किताब किस टीम ने जीता था? जो शौर्य राष्ट्र ने। 30वें राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 30वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? जो अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? जो बीरेंद्र सिंह सुखवत जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साजी केवी जो नाबार्ड का नए अध्यक्ष बने हैं। मेघना अलवार जो टीटीफ का पहला अध्यक्ष है, महिला। आपका ऑप्शन डी सभी सही है। जैविक विविधता एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो माल्टिन कनाडा में। बिजली शब्द का परिवाची शब्द क्या है? बिजली शब्द का परिवाची शब्द क्या है? तो बिनतुड़ा है। संधि का कितने भेद होते हैं? संधि का 3 भेद होते हैं, जो स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विश्लेषण प्रयुक्त करता है? इसमें प्रश्नवाचक आता है, जो कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्या, जो प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास से दिया गया है? तो आपका ऑप्शन अभिभाव, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित शब्दों का योगरूढ़ शब्द कौन सा है? जो योगरूढ़ शब्द कौन सा दिया गया है? तो आपका ऑप्शन चक्रपाणिनि, यह चक्रपाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मैथ का क्वेश्चन छोटा है। 96 का आपका ऑप्शन बी होगा। 97 का ऑप्शन डी होगा। 98 का ऑप्शन सी होगा। 99 का सी, 100 का ए।